हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर झुका अमेरिका। जी हां दोस्तों, भारत नहीं रुका तो अमेरिका ही झुका। S-400 की खरीद पर बिल पास करके दे दी है भारत को अब तक की ऐतिहासिक राहत। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने अमेरिका भी नहीं चल पाया। जी हाँ दोस्तों, झुकना ही पड़ गया। जी हाँ, इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर आखिर कौन है भारतीय मूल के रॉ खन्ना दोस्तों, जिनके दाव से भारत, अमेरिका, रशिया तीनों हुए खुश, चीन हुआ चित। जी हां दोस्तों, इसी बीच बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ में दोस्तों एक सिख की हत्या कर दी गई है। बताएंगे बड़ी खबर क्या है दोस्तों, खालिस्तानियों से जुड़ी तो हर तरह की जानकारी हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी है तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर S-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर अमेरिका को था ऐतराज, अब बिल पास करके दी है भारत को बहुत बड़ी राहत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ने भारत को रूस से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली खरीदने के लिए 7 प्रतिबंधों से खास छूट दिलाने वाले एक संशोधित विधेयक को गुरुवार को पारित कर दिया। भारतीय अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना द्वारा पेश किए गए संशोधित विधेयक में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन से भारत को चीन जैसे आक्रामक रुख वाले देश को रोकने में मदद करने के लिए काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी 60 से छूट दिलाने के लिए अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का अनुरोध किया है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार कानून यानी NDAA पर सदन में चर्चा के दौरान गुरुवार को ध्वनि मत से यह संशोधित विधेयक पारित कर दिया गया। खन्ना ने कहा कि अमेरिका को चीन के बढ़ते आक्रामक रुख के मद्देनजर भारत के साथ खड़ा रहना चाहिए। भारत कॉकस के उपाध्यक्ष के तौर पर मैं हमारे देशों के बीच भागीदारी को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने पर काम कर रहा हूं कि भारतीय चीन सीमा पर अपनी भारत रक्षा कर सके। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें, नई दिल्ली की तरफ से रशिया के साथ S-400 मिसाइल समझौता करने के बाद 7 प्रतिबंध भारत और अमेरिका के बीच चर्चा का मुद्दा बन गया था। वॉशिंगटन इस बात पर विचार कर रहा था कि इस डील के चलते भारत पर प्रतिबंध लगाए जाए या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत दोस्तों इस मुद्दे पर नहीं झुका, लेकिन अमेरिका को झुका दिया। जी हाँ, भारत नहीं रुका लेकिन अमेरिका झुका। जी हाँ, S-400 की खरीद पर अब बिल पास करके भारत को बहुत 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 बड़ी राहत दी है दोस्तों अमेरिका ने। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी है तभी ये चीज संभव हो पा रहा है दोस्तों, अमेरिका तक को मोदी जी ने झुका दिया है, तो थैंक यू मोदी जी जरूर कह दीजिएगा आप लोग कमेंट में। और हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ये कहना मत भूलिएगा। और हमेशा की तरह हमें सपोर्ट करते हुए इस वीडियो को हर भाइयों बहनों में पहुंचा दीजिएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए। और इसी से जुड़ी खबर की बात करें, जहां पर कौन है भारतीय मूल के रॉ खन्ना, जिनके दाव से भारत, अमेरिका, रशिया तीनों हुए खुश लेकिन चीन हुआ पस्त। जी हाँ दोस्तों, रॉ खन्ना भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद होने के साथ साथ जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं दोस्तों। इसके साथ ही वे चर्चित वकील और हाउस आर्म्ड सर्विस एक्ट के भी सदस्य हैं। वो 2017 से वो कैलिफोर्निया से डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद है। उनका जन्म 13 सितंबर 1976 में फिलाडेल्फिया में एक भारतीय पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दें S-400 पर आखिर भारत के सामने अमेरिका क्यों झुका दोस्तों, जबकि मुद्दा सिर्फ भारत का नहीं बल्कि रशिया का भी था, लेकिन फिर भी अमेरिका झुका। आपको बताते हैं दोस्तों, अमेरिका की मजबूरी का दूसरा नाम चीन है दोस्तों, और यही सबसे बड़ी वजह है कि अमेरिका को भारत के सामने झुकना पड़ा है। जी हाँ दोस्तों, हिंद महासागर से दुनिया का 75% से अधिक व्यापार होता है, जिससे पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के संसाधन संपन्न देशों की सीमाएं जुड़ती हैं। ये दुनिया की 14% से अधिक जंगली मछलियों का भी घर है दोस्तों। इस क्षेत्र को नियंत्रित करके चीन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के नेता के रूप में अमेरिका की छवि को कमजोर करना चाहता है, लेकिन भारत अमेरिका सैन्य संबंध चीन को पीछे धकेल सकते हैं। इसलिए अगर अमेरिका हिंद महासागर में चीन के सैन्य विस्तार का मुकाबला करना चाहता है तो वो भारत के साथ सुरक्षा संबंधों को खतरे में डालने का जोखिम नहीं उठा सकता है दोस्तों। यही सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि अमेरिका आज भारत के सामने झुक करके रशिया के साथ खरीदे जाने वाले S-400 मिसाइल पर
साइन किया है। क्या कहते हैं दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस पर। बढ़ते हैं अगली और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। पुंछ में जवान ने अपने ही 3 साथियों पर कर दी है फायरिंग। जी हाँ दोस्तों, फिर खुद के पेट में मार ली गोली, 2 की हुई मौत। बता दें जम्मू कश्मीर के पुंछ के सुरनकोट से भ्रातृ हत्या की खबर सामने आई है दोस्तों, जिसमें 2 जवानों की मौत हो गई है और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सेना के सूत्रों ने बताया है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ के सुरनकोट स्थित 156 प्रादेशिक सेना बटालियन में शुक्रवार बोले जो 15 जुलाई सुबह हुई भ्रातृ हत्या के एक मामले में सेना के 2 जवान ने अपनी जान गंवाई और 2 अन्य घायल हो गए। दोस्तों मामले की विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हालांकि पहले एक जवान के मौत की खबर सामने आई थी, लेकिन बाद ये संख्या बढ़कर 2 हो गई। जी हाँ दोस्तों, सेना के सूत्रों ने शुक्रवार की दोपहर अपडेट देते हुए बताया है कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है। सेना ने कहा भाईचारे की घटना आज सुबह 5:30 बजे हुई, जब एक जवान ने अपने बैरक में 3 अन्य सैनिकों पर गोलियां चलाई और बाद में अपने ही हथियार से खुद के पेट में गोली मार ली। और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर आज पीएफआई से आरएसएस की तुलना, कभी दुर्गा विसर्जन फायरिंग पर लीपापोती। जी हां, पटना के आज के एसएसपी ढिल्लो को कभी मुंगेर से हटाने का हाई कोर्ट ने दिया था आदेश। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ में आतंकी ट्रेनिंग चल रही थी। इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बोले तो पीएफआई से जुड़े आतंकी 2047 तक भारत को इस्लामी मुल्क बनाने के मिशन पर काम कर रहे थे। आप सभी जानते होंगे दोस्तों। इस खुलासे के बाद पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने आश्चर्यजनक तौर पर पीएफआई की तुलना आरएसएस से कर दी। जी हां, इस बयान पर विवाद खड़ा होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने गुरुवार बोले तो 14 जुलाई को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करके 48 घंटे के भीतर जवाब मांगा है। बीजेपी ने उनकी फौरन बर्खास्तगी की मांग की है, तो वहीं जनता दल यानी आरजेडी और जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एचएम ढिल्लो के समर्थन में आगे आई है। ढिल्लो ने कहा था कि जिस तरह से आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक शिक्षा के नाम पर युवाओं को प्रशिक्षण दे रहे थे। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें, वैसे ये पहला मौका नहीं है जब ढिल्लो विवादों में है दोस्तों। मुंगेर से उन्हें हाईकोर्ट की फटकार के बाद हटाया गया था। दरअसल 26 अक्टूबर 2020 को मुंगेर में दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान फायरिंग में 18 साल के युवक अनुराग पोद्दार की मौत हो गई थी। पीड़ित पिता ने कहा था कि पुलिस की चलाई गोली से उनके बेटे की हत्या की गई है। इस मामले में उस समय मुंगेर की एसपी रही लिपि सिंह की भूमिका भी सवालों के घेरे में थी। जी हाँ दोस्तों, यानी ढिल्लो का विवादों से हमेशा लगाव रहा है दोस्तों, और विवादों में हमेशा इनका नाम रहा है। इस पर आपकी क्या राय होगी बताइएगा जरूर, क्योंकि जो देश को बर्बाद करने की बात करते हैं दोस्तों, अंदर ही अंदर ट्रेनिंग चलाया जाता है। भारत देश को जिहादी बनाने का काम आंतरिक स्तर पर चल रहा होता है दोस्तों। उनको सपोर्ट करना कहां तक सही है, आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। और ऐसे में उनको सपोर्ट करने वालों के साथ क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इसका जवाब देना मत भूलिएगा। चलते और बड़ी खबर की ओर, जहां विक्रम सिंघे के हाथ में श्रीलंका की कमान, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ली शपथ। जी हाँ दोस्तों, साथ ही 20 जुलाई को होगा नए राष्ट्रपति का भी चुनाव। आपको बता दें, श्रीलंका में सियासी और आर्थिक संकट के बीच शुक्रवार को प्रधानमंत्री रानिल विक्रम सिंघे ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले ली है। जब तक संसद में गोटाबाया राजपक्षे के बाद नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता, तब तक वो अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। आपको बता दें कि देश का दिवाला निकलने के बाद जनता के विरोध को देखते हुए गोटाबाया ने इस्तीफा दिया और वो देश छोड़कर चले गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 73 साल के विक्रम सिंघे ने पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर ऋषि सुनक के लिए अगले 5 दिन में 3 इम्तिहान और बाकी है दोस्तों। अब ये नेता यानी ये 5 नेता ब्रिटिश पीएम पद की रेस में है। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद की रेस और भी रोचक होती जा रही है दोस्तों। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी के नेता की रेस में एक और कदम बढ़ा लिया है। ऋषि सुनक ने गुरुवार को दूसरे राउंड की वोटिंग में जीत हासिल कर ली। इसी के साथ अब पीएम पद की रेस में सिर्फ 5 चेहरे रह गए हैं। तो वहीं भारतीय मूल की सुएला ब्रेवमैन भी इस रेस में बाहर हो गई है दोस्तों। हालांकि ऋषि सुनक के लिए राह आसान नहीं है, क्योंकि आने वाले 5 दिन में 3 और इम्तिहान बाकी। अगर आपको भी भरोसा है दोस्तों कि ऋषि सुनक जी ही अगले प्रधानमंत्री बनेंगे ब्रिटेन के, तो आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। उनको एडवांस में कांग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा। और इसी बीच दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत,
तो जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।